नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी के समय आपको पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ रही है। इसी बात को देखते हुए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़कर बाल महाभारत के सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपके सामने यह वीडियो लेकर आए हैं। पहला प्रश्न यहाँ है, महाभारत कथा लेखक के नाम लिखें। महाभारत कथा जो है इसके लेखक कौन हैं, इसके नाम आपको लिखने हैं। तो महाभारत कथा लेखक के नाम महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा है। इसी तरह से महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों को भी लिखा है। वेदों को भी लिखा है। वेद के लेखक और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास जी माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या हुआ? पानी पीने के बाद पांडव वीरों के साथ क्या हुआ? पांडव के चार भाई के साथ क्या हुआ? तो पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या हुआ? चारों भाई अचेत हो गए। चारों भाई अचेत हो गए। इसी तरह से बच्चों, रानी सुदेशना के भाई का नाम क्या था? रानी सुदेशना के भाई का नाम कीचक था। रानी सुदेशना के भाई का नाम क्या था? रानी सुदेशना के भाई का नाम कीचक था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सुशर्मा कौन थे? आपने जो पाठ पढ़े हैं इसमें सुशर्मा का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुशर्मा कौन थे? सुशर्मा त्रिगर्त देश के राजा थे। सुशर्मा त्रिगर्त देश के राजा थे। शंख की ध्वनि सुनकर आचार्य द्रोण ने क्या शंका व्यक्त की? शंख की ध्वनि सुनकर आचार्य द्रोण ने क्या शंका व्यक्त की? शंख की ध्वनि सुनकर आचार्य द्रोण ने कहा, मालूम होता है कि यह तो अर्जुन आया है। यह कौन आया है? यह अर्जुन आया है। कब? अज्ञातवास के समय, जब राजा विराट के ऊपर कौरव सेना ने हमला कर दिया। उस समय राजा विराट की सेना का नेतृत्व राजा विराट का पुत्र उत्तर कर रहा था। उत्तर का सारथी बनकर अर्जुन आए थे और विजित होने के बाद अर्जुन ने शंख ध्वनि की। उस शंख ध्वनि को सुनकर आचार्य द्रोण ने यह अनुमान लगा लिया कि लगता है यह अर्जुन है। इस तरह से पांडवों का वनवास कितने समय का था? तो बच्चों, पांडवों का वनवास 12 वर्ष का था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। इस तरह से 13 वर्ष का था। 12 वर्ष का वनवास था, वन में विचरण करना था। 1 वर्ष उन्हें छुप कर रहना था ताकि कौरव सेना का कोई भी व्यक्ति उसे न देखे, उन्हें न देखे। अगर उनसे कौरव सेना का कोई सेनापति, कोई व्यक्ति मिल जाता तो पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास करना पड़ता। तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों के लिए निर्धारित किया गया था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, युधिष्ठिर ने नकुल को देखने के लिए किसे भेजा? युधिष्ठिर ने नकुल को देखने के लिए सहदेव को भेजा। किसको भेजा? सहदेव को भेजा। अगला प्रश्न है, भीमसेन के पुत्र का नाम क्या था? भीमसेन, पांडव सेना, पांडव के भीमसेन के पुत्र का नाम क्या था? तो भीमसेन के पुत्र का नाम घटोत्कच था। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौरवों की सेना के प्रथम सेनापति कौन थे?
कौरवों की सेना के प्रथम सेनापति पितामह भीष्म थे। कौन थे? पितामह भीष्म थे। कौरव की सेना के प्रथम सेनापति पितामह भीष्म थे। बच्चों, यहाँ एक नाम और आता है कि भीष्म का भीष्म नाम क्यों पड़ा, इसको आप जानते होंगे। भीष्म का भीष्म नाम भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण पड़ा। जो भीष्म प्रतिज्ञा इन्होंने ली थी, इस कारण से इन्हें भीष्म कहा जाने लगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीमसेन ने दुर्योधन के कितने भाई मार डाले थे? भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मारा था। 8 भाई मार डाले थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांडवों की विशाल सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया? तो पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांटा गया। 7 हिस्सों में बांटा गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौरवों की सेना में वह कौन से 3 वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? कौरवों की सेना में वह कौन से 3 वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? तो कौरवों की सेना में 3 वीर थे। सूरवीर कर्ण, जिसे कर्ण कहते हैं, सूरवीर कर्ण, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, ये तीनों वीर ऐसे थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शांति दूत बनकर श्री कृष्ण कहाँ गए थे? शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से शांति का संदेश लेकर, पांडवों की तरफ से शांति का संदेश लेकर श्री कृष्ण कहाँ गए थे? पांडवों की तरफ से शांति का संदेश लेकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। यह कहने गए थे कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, युद्ध न किया जाए, युद्ध को टाल दिया जाए। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ। राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ। बच्चों, ध्यान रहे, अभिमन्यु का पुत्र ही था राजा परीक्षित। परीक्षित के राज्य काल में ही कलयुग का प्रवेश होता है। परीक्षित के राज्य में ही कलयुग का प्रवेश माना जाता है। पांडवों का अंतिम राजा परीक्षित को माना जाता है। इसी तरह से युवराज उत्तर को कंक के बारे में क्या पता चला? युवराज उत्तर को कंक के बारे में क्या पता चला? तो युवराज उत्तर को अर्जुन से पता चला कि कंक असल में युधिष्ठिर है। कंक कौन है? कंक असल में क्या है? युधिष्ठिर है। अर्जुन ने खुद को अर्जुन बताया और अपने भाई कंक युधिष्ठिर को, जो कंक के नाम से विराट के नगर में रहते थे, बताया कि वो युधिष्ठिर है, वो कंक नहीं है। इस तरह से युवराज उत्तर के बारे में राजा विराट को क्या भ्रम था? राजा विराट जो अपने पुत्र के बारे में भ्रम कर गए थे, उन्हें भ्रम हो गया था कि राजा विराट को भ्रम था कि विख्यात कौरव वीरों को उनके बेटे ने अकेले लड़कर जीता है, उनके बेटे उत्तर ने अकेले लड़कर जीता है। इस तरह से बच्चों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त करते हैं। इसी तरह से आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको मेरे द्वारा भेजे गए हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।